तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था। शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। ये छह ढाला नाम का महान ग्रंथ है जो आकार में छोटा है परंतु भावों में बहुत ही गंभीर है। ऐसा ये ग्रंथ हम सब अपने किसी भाग्योदय से स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें हमने 4 ढालों का स्वाध्याय पूरा कर लिया और 5वें ढाल का स्वाध्याय चल रहा है। 5वें ढाल में 12 भावनाओं का वर्णन है। पिछली बार ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हुई थी कि 12 भावना क्यों भानी चाहिए। बड़े बड़े ज्ञानी मुनि महाराज तीर्थंकर भी 12 भावना भाते हैं। सो पहले मेरी समझ में आता नहीं था। मुझे भी ये बहुत ज़बरदस्त शंका होती थी कि वे तो सम्यक दृष्टि हो गए, ज्ञानी हो गए, क्या उनको ये नहीं पता कि सब अनित्य है, असरण है, संसार असार है। ये बात उनको पता नहीं है। उन्होंने इतना निर्णय नहीं किया है तो कैसा सम्यक दर्शन हुआ। अगर उनने यही बातें अगर पक्की नहीं समझी है तो सम्यक दर्शन ही किस बात का। ऐसे मुझे शंका होती थी कि अब और हो गया तो अब ये काहे को उसको दोहरा रहे हैं। लेकिन बाद में समझ में आया, बहुत खास बात समझ में आई कि ज्ञानियों को भी राग वश, पूर्व संस्कार वश तत्व निर्णय हो जाने पर भी, पक्का निर्णय हो जाने पर भी उनको तत्व ज्ञान में कोई संदेह नहीं है, फिर भी उनके मन में आए दिन ऐसे विकल्प यदा कदा उठते रहते हैं कि जरा बढ़िया सा मकान बनाओ ना, देखे ये कैसे टिकाऊ बन जाए, देखो बच्चे को संभालो वो अपना ध्यान रखेगा, देखो उनका राजा का ध्यान रखो वो अपना ध्यान रखेगा। ऐसे संयोगों की नित्यता, शरणभूतता, सारभूतता के विकल्प उनको भी पैदा होते रहते हैं। ज्ञानियों को भी विचार आ जाता है, भैया पैसे बिना कुछ नहीं है, पैसा संभाल के रखो। तो इस विकल्प को तोड़ने के लिए वे 12 भावना भाते हैं। उनको भी ये विकल्प डिस्टर्ब करते हैं। तत्व ज्ञान होने पर भी बहुत पक्का तत्व ज्ञान है। उनको पता है कि पत्नी, बच्चे, परिवार, समाज के सब लोग स्वार्थ के हैं, मेरे नहीं हैं, न मेरे साथ आए हैं, न मेरे साथ जाएंगे। ऐसा पक्का निर्णय है, तब भी उसे बार बार ऐसे विचार सुबह शाम उठते बैठते, आते जाते, बात करते आ जाते हैं। देखो बच्चों को समझा दो, दुकान का ध्यान रख ले। मुनि बनते समय भी आ जाते हैं, मुनि बनने जा रहे होते हैं और फिर भी बच्चे को शिक्षा देने के भाव आ जाते हैं, पत्नी को शिक्षा देने के भाव आ जाते हैं। देखो वही पिछली बार जो बात कही थी वो फिर से कह रहा हूँ मैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता। क्या बात है कि ज्ञानी लोग भी 12 भावना क्यों भाते हैं, क्या फायदा है। वे तो तत्व निर्णय कर चुके ना, उनको तो मजबूत तत्व निर्णय हो गया, लेकिन फिर भी शरीर से सजने का भाव आ जाता है। सम्यक दृष्टि को सजने का भाव आएगा कि नहीं? आ जाता है। वो अंदर में जानता है
कि शरीर मेरा नहीं है, शरीर से मैं सुंदर असुंदर नहीं हूँ। वो जानता है कि मैं बच्चों का पालन नहीं करता हूँ, फिर भी उसे बच्चों के पालन करने के विकल्प आ जाते हैं। तरह तरह से दूसरे धर्मात्माओं का दुख दूर करने के विकल्प आ जाते हैं। कोई और चीज़, बढ़िया मंदिर बनाने के, कक्षा चलाने के, तरह तरह के विकल्प आ जाते हैं। तो उन विकल्पों को तोड़ने के लिए वे बारे भावना भाते हैं। धरसेनाचार्य को भी विकल्प आया न कि भैया जिनवाणी स्थिर करो, लेकिन अंदर से सब जानते थे। ऐसे ज्ञानी जनों को भी राग के कारण, पूर्व संस्कार के कारण, अपनी निर्बलता से, अपनी दुर्बलता से वैसे विकल्प आ जाते हैं। बारे भावना उनको मजबूत करती है, संभालती है। जैसे समझ लो मेरा हाथ टूट जाए तो हॉस्पिटल में जाके इसको ऑपरेशन करके डॉक्टर कर देता है सही, फिर पट्टा क्यों लगाया? अब तुमने सिल तो दिया, बोले नहीं, अभी जब तक 1 महीना इसको पक्का करना जरूरी है, नहीं तो झटका लगा तो ये टूट सकता है। जैसे समझ लो अपन ने एक दीवार बनाई ईंट की, ये चूना पत्थर लगा दिया तो अब खड़ी हो गई ना? बोले हो तो गई, तो अब तराई क्यों कर रहे हो 4 दिन? कि तराई नहीं करेंगे तो कभी भी लात लगी गिर सकती है ये। इसलिए बारे भावना उन बातों को जो हमने स्वाध्याय से, तत्वज्ञान से सीखी है, उनको मजबूत करती है और हमारे फालतू के विकल्पों को तोड़ती है, नष्ट करती है कि इन विकल्पों में कोई दम नहीं है। ऐसा ये इनका बहुत बड़ा फायदा है। ज्ञान मुनि महाराजों को भी, और मुनि महाराज रोजाना बारे भावना भाते, बताओ, रोजाना बारे भावना भाते हैं। मुनि तो हमारे और आपको कितनी जरूरत है। हम और आप इसलिए दुखी हैं कि हम बारे भावना नहीं भाते हैं। आज दुनिया में इतना टेंशन क्यों है? अब साइकोलॉजी के बहुत क्लिनिक खुलते जा रहे हैं, बहुत बढ़ती जा रही है ये प्रॉब्लम। क्या इलाज है? बारे भावना भाव, 1 मिनट में सब टेंशन उतर जाएगा, कपूर की तरह उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। महाराज जी एक लाइन बोलते थे, समय सार पढ़ ले जो कोई, ताही तनाव कभी नहीं हो। मुझे तो एक उदाहरण बहुत अच्छा लगता है। शास्त्र में एक उदाहरण आता है कि सांप और नेवले की लड़ाई होती है, तो जीतता कौन है? हमेशा नेवला जीतता है। क्यों? नेवला क्यों जीतता है? क्योंकि वो चतुर होता है। जीत तो पावरफुल तो सांप है, बड़ा है, शक्तिशाली है। नेवले में वैसा जहर नहीं है, सांप में बड़ा भयंकर जहर है, लेकिन फिर भी जीतता हमेशा नेवला है। क्यों जीतता है? क्योंकि वो चतुर है। वो ऐसे नहीं करता कि कहीं भी सांप मिला और लड़ने लग गया, वो ऐसे नहीं करता। वो बच के निकल जाएगा, लड़ेगा ही नहीं, मौका नहीं होगा तो। जीतने की पूरी संभावना हो तो ही वो लड़ता है। क्या जीतने को क्या चाहिए उसे? कि जंगल में एक जड़ी बूटी होती है और वो जड़ी बूटी अगर आसपास हो तो वो लड़ लेता है, और नहीं हो तो सांप को जाने देता है, खुद भी बच के निकल जाता है, लड़ता नहीं है। जब सांप से लड़ता है तो लड़ते समय सांप का जहर चढ़ता है उसको, वो कट करेगा तो जहर चढ़ेगा। उस जहर को उतारने के लिए दौड़ के बीच बीच में वो जड़ी
सूंघ के आता है, उससे उसका जहर उतरता है। ऐसे ही अपन दुकान पर, घर गृहस्थी में, शादी ब्याह, इसमें उसमें सब में जाते हैं, सो जहर चढ़ता है। अब 12 भावना की जड़ी बूटी सूंघो तो जहर को उतारो। एक शादी में जाके आते हैं, अरे उसके पास तो बहुत बढ़िया साड़ी थी, उसके पास तो, अरे उन्होंने तो क्या शादी की है, क्या गाड़ी है, हम भी ऐसे ही करें। कैसे जहर चढ़ता है। वो मेरे दोस्त ने बहुत बढ़िया सजाया था, तो मैं भी मेरे बेटी की शादी में, ये जहर चढ़ता है। और 12 भावना पढ़ो तो जहर उतरता है। इसलिए 12 भावनाओं का रोजाना पाठ करना चाहिए, जिसे मुनि महाराज भी करते हैं। उनको भी विकल्प पैदा होते रहते, तरह तरह के। मुनि महाराज को भी तरह तरह के विकल्प पैदा होते हैं, पर वे सब विकल्प 12 भावनाओं के चिंतन से दूर हो जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो चलो, हमने 6 भावनाओं का स्वाध्याय पूरा कर लिया था, है पेज नंबर 46। हमने 6 भावना पढ़ ली। 12 भावनाओं में से 6 भावना हमारी हो गई और 6 भावना अब शुरू होती है। ऐसा बताया है कि 12 भावनाओं में से 6 भावना वैराग्य प्रधान है और बाद की 6 भावना ज्ञान प्रधान है। जीवन में 2 चीज चाहिए, वीतराग विज्ञानता। 2 चीज चाहिए, एक वैराग्य और एक ज्ञान। तो पहली 6 भावना क्या देती है हमको? वैराग्य। बाद की 6 भावना क्या देती है? ज्ञान। पहले वाली को पहले क्यों रखा? पहले वैराग्य वाली क्यों रखा? कि पहले वैराग्य होगा तभी तो ज्ञान आएगा। ये ऐसे समझो कि जैसे हमको खेती करनी है तो पहले जमीन को उपजाऊ बनाओ, पानी डालो, उर्वरा करो उसको। ऐसे ही एक बार कोरा हल चला दो, जब वो उर्वरा हो जाएगी तब बीज पटको उसमें, तो खेती लहलाएगी। और सालों से सूखा पड़ा है खेत और आपने जाके ऐसे ही बीज फेंक दिया तो वैसी फसल होने वाली नहीं है। ऐसे ही पहले 6 भावनाओं से अपने हृदय रूपी भूमि को सिंचाई करो, उसे बढ़िया वैराग्य से तैयार करो। जब वो तैयार हो जाएगी तो उसमें तत्वज्ञान के बीज बो। तो शुरू की 6 भावना वैराग्य परक थी, अब बाद की तत्व ज्ञान परक है। इसलिए 7वीं भावना का क्या नाम है? आश्रव भावना। 9वीं का क्या नाम आएगा? 7वीं। 8वीं का क्या आएगा? निर्जरा। 9वीं लोक भावना। कहाँ गई? मोक्ष कहाँ गई? आश्रव भावना आई। फिर बंद कहाँ चली गई? देखो प्रश्न, मेरे ये भी प्रश्न पैदा होते थे कि इसमें आश्रव भावना आई तो बंद भावना। देखो आश्रव, उसके बाद संबर, उसके बाद निर्जरा। तो दौलत राम जी भूल गए क्या? बंद भी तो आना चाहिए था। आश्रव के बाद बंद भी तो आना चाहिए था, वो तो आया ही नहीं। कोई भी पूछ सकता है ये प्रश्न, पर बहुत लोग पूछते ही नहीं है। पढ़ाते रहो, सुनते रहते हैं। इससे पता चलता है हम लोग पूछने में कमज़ोर हैं। मैं कई दफ़े पढ़ा देता हूँ तो पूरा हो जाता है, कोई पूछता ही नहीं है कि बंद क्यों नहीं आया। बंद क्यों नहीं आया? आश्रव में बंद गर्भित है। आश्रव में ही बंद की चर्चा शामिल है। मोक्ष क्यों नहीं आया?
कि जब निर्जराई हो गई तो मोक्ष उसमें आ गया। निर्जरा में मोक्ष गर्भित है, आश्रव में बंध गर्भित है। तो अब क्या क्या हो गए? आश्रव हो गया, बंध हो गया, संबर हो गया, निर्जरा हो गया, मोक्ष हो गया। हो गए ना। और जीव तो छूट ही गए, पर एक वो भी तो आनी चाहिए थी, जीव भावना। आई कि नहीं आई? अरे आ गई पहले की 6 में। अरे ये एकत्व भावना क्या है, अन्यत्व भावना क्या है? ये जो वैराग्य की 6 भावना आई है कि सब शरीर अन्य है, अशुचि है, सब कुछ अन्य है, ये अजीव की बात आ गई। तुम अकेले ज्ञान दर्शन स्वभावी हो, ये जीव की बात आ गई। तो ऐसे उसी में सब आ जाता है जीव भी। तो वास्तव में अब एक खास लाइन सुनो, वास्तव में 12 भावना 7 तत्व का ही प्रैक्टिकल है। 7 तत्व को लेबोरेटरी में करना हो, प्रैक्टिकल जीवन में 7 तत्व विचार करना हो, 7 तत्व से सम्यक दर्शन है, और 7 तत्व का ही प्रैक्टिकल करो तो 12 भावना बन जाता है। उसको खुलासा करो, मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी बात, मैं कहाँ रहता हूँ, सब 7 तत्व का ही एक्सटेंशन, 7 तत्व का ही प्रैक्टिकल। तत्व विचार से ही धर्म की शुरुआत है, 7 तत्व से ही धर्म शुरू होता है, और 7 तत्व नहीं समझो तो धर्म नहीं होता है। तो वही 7 तत्व की चर्चा दूसरे शब्दों में 12 भावना के रूप में आई है। तो अब पढ़ते हैं 7वीं भावना। जो जोगनी की चपलाई, ताते वे आश्रव भाई, आश्रव दुख कारे गनेरे, बुद्धिवंत तीने निर्वेरे। जो जोगन की चपलाई, जोग माने योग, ये ब्रज भाषा का शब्द है। ब्रज भाषा में ये जो होता है ना, हिंदी का संस्कृत का ये, वो ब्रज भाषा में जय बन जाता है। जैसे यमुना है जमुना, यशोदा है जसोदा, यमराज जमराज, जितने भी ये से शुरू होने वाले शब्द है ना, वो सब जय बन जाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर भी योग शब्द क्या बन गया? योगी को क्या कहते हैं ब्रज वाले? जोगी। ये जोगी क्या होता है? कोई बहुत से लोग कहेंगे जोगी क्या होता है? अरे योगी का ही ब्रज भाषा में जोगी नाम है। तो योग, योग माने मन वचन काय, ये 3। योगना, ना क्यों लगा दिया? बहुवचन। योगों, वहाँ पर सब चीज़ों में बहुवचन बनाना हो ब्रज भाषा में। आदमी ने ऐसे किया, मजदूरन ने ऐसे किया, अफसरन ने ऐसे किया, ने लगा करके, और तन को ऐसा होता है। तो और तन मने औरतों, बहुवचन बनाने के लिए पुस्तकनि में लिखा है, शास्त्रनि में लिखा है, ग्रंथनि में कहा है। ऐसे वहाँ ने लगाकर बहुवचन, गावन में ऐसा होता है, ऐसे है। तो जोगन माने योगों की, चपलाई, चपलाई माने चंचलता। जो मन वचन काय चंचल होते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, तो उससे आश्रव होता है।
और ये आश्रव बहुत दुखदाई है। मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। आश्रव दुखकार घनेरे। घनेरे शब्द में बहुत भाव है। आश्रव कितने दुखदाई है। घनेरे जैसे कोई घना जंगल हो, ऐसे बोले। सबसे दुनिया में दुख देने वाली चीज क्या है? आश्रव। देखो शास्त्र में एक बात आती है कि कोई हमारी गर्दन काट दे तो भी हमारा इतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान हम आश्रव करते हैं, राग द्वेष करते हैं। मैं मेरे परिणाम खराब करूं तो ज़्यादा आत्मा का अहित है, नुकसान है। दूसरा गर्दन भी काटे, मकान छीने, गाड़ी छीन ले जाए मेरे से। जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि कोई गाड़ी छीने तो बोले दे देना, तुम बच के आ जाना। बोले कोई चेन मांगे तो अरे दे देना, मोबाइल हो, तुम बच के आ जाना। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, शरीर भी कोई जाता हो मांगे तो दे देना, पर परिणाम खराब मत करना। एक समय का खराब परिणाम उतना नुकसान करता है जितना कोई गर्दन भी काट दे तब भी नहीं होता है। इतना अपने परिणाम संभालो। दुनिया में कुछ भी होता हो, अपना भला बुरा तो अपने भावों से है। कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो, कभी कुछ भाव अपने खराब मत करो, क्योंकि ये जो आश्रव है ये फलते हैं यही दुख देते हैं। और कई बार तो कुछ धर्मात्मा ऐसे भी परिणाम खराब कर लेते हैं। मान लो कोई हमको थोड़ा हमारे दुख में निमित्त बन रहा है, ये सब दुख पाएगा एक दिन, देख लेना, सड़ेगा। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुमको ऐसे सोचने से महान कर्म बंद हो रहा है। सब उसका देखो, उसका जो मान लो एक आदमी गलती कर रहा है, सचमुच गलती कर रहा है, मान लो कोई आदमी सचमुच आपको परेशान कर रहा है, तब भी आपको परिणाम खराब नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो कर रहा है उसका फल वो भोगेगा। लेकिन आप भी कर रहे हो ना। हाँ, अपन भी कर रहे। कई दफे ऐसे भी कर लेते हैं, ये जो है ना, देखना एक दिन सब बढ़िया हुआ, इनके साथ में सब होगा, देख लेना, अभी तो और देखना, इनने मेरे को सताया है। ऐसे परिणाम खराब कर ले। ये सब बहुत पाप बंद का कारण है। हमें कभी भी किसी के ज्ञानियों के, देखो महाराज जी कहते थे, शास्त्र में भी लिखा है 10 जगह, शत्रु के प्रति भी प्रेम उमड़ता हो तो समझ लेना धर्म जीवन में उतरा है। बहुत खास बात है ये। क्या? शत्रु के प्रति भी प्रेम उमड़ता हो तो समझ लेना धर्म जीवन में कुछ आया है, नहीं तो नहीं आया। जो हमारे खिलाफ बोले ना, बस वो पसंद नहीं आता है किसी को भी। हाँ, जब जीवन में धर्म उतर ही आएगा, हाँ, तो शत्रु को शत्रु ही नहीं समझेगा। वाह, ये वो शत्रु ही नहीं लगेगा। बहुत गजब की बात है ये। लोग सब सहन कर लेते हैं, लेकिन विरोधी को नहीं सहन कर पाते हैं। मुझे भारत की सबसे बढ़िया विशेषता ये लगती है, भारतीय संस्कृति में आप कोई किताब उठा लो, हमारे संविधान में भी हम विरोधी को प्यार करते हैं। भारत में कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। दूसरे देशों में जो विरोधी होता है ना, उसको सूली पे चढ़ा देते हैं,
उसको जहर का प्याला पिला देते हैं। पर भारत में कोई विरोधी हो तो प्यार करते हैं। हमारे यहाँ संसद में विरोधी दल भी बराबर का हकदार है, बैठता है, उसे भी वही फैसिलिटी दी जाती है विरोधी दल के नेता को जो प्रधानमंत्री को दी जाती है। ये हमारे देश की विशेषता है। उसे भी सरकारी क्वार्टर मिलेगा, उसे भी सरकारी गाड़ी में, उसे भी सब सुविधाएं मिलेंगी, उसे भी गार्ड मिलेंगे। ये सब हमारे देश का सौंदर्य है। मुझे ये बात अच्छी लगती है। कोई हमारे खिलाफ बोल रहा है, अरे इससे तो विचार विमर्श होगा, इससे तो विचारों में क्वालिटी आए। बात को बात से करो ना भाई, अनेकांतवाद। कोई कुछ कह रहा है और आपके पास उत्तर है तो मुंह से बोलो ना। हाथ उठाने की क्या जरूरत है? हाथ उठाता है कमजोर आदमी, हाथ उठाता है मूर्ख आदमी। जो समझदार होगा वो तो बात से बात करेगा, तर्क से बात करेगा। तो ये एक बहुत सुंदर बात है। इसको हमें कभी हमें परिणाम खराब नहीं करने निर्णय करो, पक्का निर्णय करो। हमारे बड़े बड़े मुनि महाराजों को याद करो, रुई लपेट के आग लगा दी, सिर पर सिगड़ी जला दी, पर उन्होंने उनके प्रति गज कुमार मुनि महाराज ने जब सिगड़ी जली तो ऐसे सोच रहे होंगे एक दिन इनको भी है ना सब फल मिलेगा, ऐसे सोच रहे थे। अरे हाँ, शत्रु का भी भला हो, ऐसे जब विचार आने लग जाए तो समझना थोड़ा थोड़ा धर्म समझ में आ रहा है। क्योंकि आश्रव दुखकार घनेरे, साफ साफ का कभी भी अपने परिणाम खराब, भोजन छूट रहा है तो थोड़ा विचार करो, मेरे असाता वेदनी का उदय होगा। सब अपने कर्मों का फल होता है अपनी जिंदगी में। ये मेरा कहना नहीं मान रहे, तूने नहीं माना होगा कभी किसी का, तूने अपने माँ बाप का माना है कुछ तो बात, तू देव शास्त्र गुरु का कहना मानता है, बस अब काहे को चिंता करता है। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, आकुलता करने की जरूरत नहीं है। सारा प्रथमान योग इतना पढ़ते हैं, भरा है, उसका क्या संदेश है? सीता को जंगल में छोड़ दिया, गर्भवती और जंगल में झूठ बोल के, फिर भी बताओ तो सही, ये है महानता। मैं उसे बड़ा आदमी मानता हूँ कि जो शत्रु के भी प्रति बुरी कामना ना करे, मैं उसे बड़ा आदमी मानता हूँ। जो विरोधियों को कुचलो, खत्म करो, नष्ट करो, इस पॉलिसी पे चलते हैं, वे अच्छे बड़े आदमी नहीं हैं। जो बड़े आदमी होते हैं वो विरोधी को भी स्नेह से अपनाते हैं। सीता के मुंह से निकल रहा है, रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। गजब हो गया, रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये कोई दब्बूपन नहीं है, ये कोई डर नहीं है, ये सच्चाई है जो वो स्वीकार कर रही है कि मैंने ही कोई अशुभ कर्म किया है जिसकी वजह, जिसका आज उदय आया है। आपको हमको किसी ने गाली दी है तो मान लो हम रास्ते में चल रहे हैं और किसी ने हमें टक्कर दे दी, हम गिर गए, किसका कसूर है? वो तो निमित्त कारण बढ़ गया। गजब है ये। हमने क्या समझा जिनवाणी वीर कि वो निमित्त मात्र है। अगर रोड पे एक्सीडेंट हो के आयु भी जा रही हो, प्राण भी निकल रहे हो, तो समाधि के साथ निकलने चाहिए कि इसका कोई दोष नहीं है, इसका कोई एक सही घटना याद है मुझे नांगलोई पीरागढ़ी तरफ की।
पीरागढ़ी तरफ में, मेरे को याद नहीं आ रहा उनका नाम, एक थे धर्मात्मा, मंदिर से लौट रहे थे, किसी गाड़ी ने टक्कर दी तो वो वहीं, उनको लग रहा था कि मैं जाने वाला हूँ 15-20 मिनट में, बहुत ज़ोर से घायल हो गए थे। तो वो गाड़ी वाले से कह रहे भैया बिल्कुल निश्चिंत रहो, तुम घर जाओ, और मेरा इसी समय इसी निमित्त से ऐसे ही शरीर छूटना था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, और मैं प्रसन्न हूँ, मैं शांति पूर्वक शरीर त्याग कर रहा हूँ। नहीं तो है ना, जरा सा कुछ हो ना, देख के नहीं चलता, कॉलर पकड़ो, थप्पड़ मारो, ये करो, पुलिस को फोन करो, सुनता नहीं क्या? अरे ये वक्त इस काम के का नहीं है। सेठ सुदर्शन भी याद आता है मुझे बहुत। सेठ सुदर्शन को सूली पे चढ़ाने का ऑर्डर हो गया, अब उसने जबान नहीं खोली। एक बार अपनी पत्नी से तो कह देता कि मेरे पे झूठा लांछन लगाया है, मैं ऐसा नहीं हूँ। पब्लिक को तो सारे पटना में थू थू हो रही थी, अरे ऐसा धर्मात्मा बना फिरता है। लेकिन उसने एक जबान, एक बार कह तो देता, नगरवासियों मेरे पे, मैं तो शमशान में तप कर रहा था और ऐसे ये उठा के लाई, ऐसे मेरा कोई कसूर नहीं। लेकिन सेठ सुदर्शन ने सोचा कि अब मेरे पास एक सेकंड भी नहीं है परिणाम खराब करने के लिए। मेरे कर्म के उदय के अनुसार मेरी यश अपयश जो मेरे तकदीर में लिखा होगा, पूर्व कर्म के उदय के अनुसार जो मेरे ख्याति कुख्याति लिखी होगी वो हो लेगी। लेकिन अब तो अंतिम समय आया है, इस समय को स्पष्टीकरण करने में गंवाना नहीं है। और वो समाधि में अपने स्वरूप में मग्न होने में लग गया। क्या फायदा, अपने परिणाम संभालो। अपन छोटी छोटी बातों पे, बच्चों के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, दुकान के चक्कर में अपने परिणाम खराब करते हैं। अपना भला बुरा अपने परिणामों से है। अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए तो समझ लेना सारी जिनवाणी समझ में आ गई। देखो, जो जोगन की चपलाई ताते वे आश्रव भाई। ये भाई शब्द कैसा लग रहा है ना? अच्छा लगता हाँ, जैसे कान में कोई प्यार से कह रहा है, अपनापन लग रहा है। कितने वो कोई भाषण नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई लेक्चर तान रहे हैं नेताओं जैसा। वो बहुत कान में कह रहे, सुनो भाई, ये जो तुम फालतू में मन वचन काय को चंचल करते रहते हो ना, शेख चिल्ली कल्पनाओं में फालतू की, यही खतरनाक है। इससे आश्रव होता है, तुमको होश है, और वो आश्रव बहुत खतरनाक है। वट के बीज जैसा फलता है। अंजना ने कितनी देर गलती करी और फल कितनी देर मिला, बताओ। तो ऐसा ही है, हम थोड़ी देर परिणाम खराब करते हैं और उसके संस्कार गहरे पड़ते हैं। द्रोणगिर में एक मुनि महाराज, वरदत्त मुनि महाराज को एक किसान ने रुई लपेट के जला दिया। ओ हो, सोचो तो सही, अपने पे लगाओ तो सही, रुई लपेट के जला दिया और फिर भी उनने परिणाम खराब, केवल ज्ञान पाया। कमठ ने कितना उपसर्ग किया, पर पारसनाथ ने, वो जरा तो सोच लेते कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, 10 जन्म से पीछे पड़ रहा है, इसका सत्यानाश हो, ऐसे कुछ कर लेते नहीं।
हाँ अगर वो इस चक्कर में रह जाते तो आज वे तीर्थंकर होते, सिद्ध होते। आज कैसे जीत गए। बहुत से लोगों ने जरा सी बात पे परिणाम खराब कर लिए तो वो हार गए। आपको कंस का पिछला जन्म पता है? कंस का, कंस पिछले जन्म में बहुत बढ़िया मुनि महाराज था। पिछले जन्म में बहुत बढ़िया मुनि महाराज था, हरिवंश पुराण में लिखा है। और कई कई दिन तक उपवास करता था, धर्म ध्यान करता था और फिर आहार के लिए निकलता था। तो एक बार मथुरा में वो आए मुनि महाराज, और मथुरा में आहार को निकले तो मथुरा वाले सब कहने लगे, अरे इतने तपस्वी मुनि महाराज आए हैं, हम आहार देंगे, हम आहार देंगे, ऐसे होड़ लगी। तो राजा मुनि महाराज उधर से आते थे। राजा गांव के आखिरी, नगर के आखिरी जगह महल था राजा का, तो राजा का नंबर नहीं आ पाता था, बीच में ही पड़गा लेते थे लोग। तो एक दिन राजा ने नगर में घोषणा कराई कि कल मुनि महाराज आएंगे आहार को, और तुम लोग कोई पड़गाना नहीं, मेरे तक आएंगे तब मैं पढ़ा, कल मेरे यहाँ आहार होना चाहिए। श्रावक श्राविका मान गए, पढ़ गया नहीं। लेकिन जब मुनि महाराज वो महल तक पहुंच गए तो राजा को कोई काम आ गया। राजा तो राजा, उसको 10 काम, और वो राजा पढ़गा नहीं सका और महाराज लौट लिए। बहुत दुखी हुआ राजा। फिर लेकिन कहा कल जरूर मैं ही करूँगा, तुम लोग नहीं करना कोई भी। दूसरे दिन भी उसने ऑर्डर दे दिया। दूसरे दिन भी मुनि महाराज आए और दूसरे दिन भी कोई चक्कर, यहाँ आग लग गई, वहाँ आग लग गई, फलाना, वहाँ भागना, वो आक्रमण हो गया, किसी न किसी झंझट में फिर उलझ गया। तीसरा दिन हो गया और राजा नहीं पड़गा पा रहा है, और मुनि महाराज लौट रहे हैं। तो लौटते समय 2 श्रावक बात कर रहे थे। मुनि महाराज को पता ही नहीं है, लेकिन 2 श्रावक बात कर रहे थे। ये राजा भी बड़ा अजीब है, ना खुद आहार दे रहा है, ना हमको देने दे रहा है, हमको भी मना कर रखी है। ये बात उनने सुन ली और सुन के परिणाम खराब कर लिए। उन मुनि महाराज ने उस दिन उस बात को जरा सी सहन कर जाते। बड़ी अच्छी बात कहते थे महाराज जी, अरे 4 रोटी पचाते हो, किसी के 2 शब्द भी पचाया करो रोज। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात। अपन रोज कितनी रोटी पचाते हैं, अपन क्या क्या खा जाते हैं बताओ दिन भर में, सब पचा जाते हैं ना। किसी के 2 शब्द भी पचा लिया करो। कोई कुछ बोल दे ना, पानी पी लिया करो। ये जो 2 शब्द पचाना जाने वो धर्मात्मा है। एक बहुत अच्छा दोहा है, खोद खाद धरती सहे, काट कूट वन राय, कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। बहुत बढ़िया लगता है ये दोहा। में बचपन में पढ़ा था, मेरी हिंदी की किताब में था, किसी कबीर का, रहीम का है ये। समझ में आया अर्थ? कि धरती खोदो कुछ नहीं कहती, खोद कितना भी खोदो बेचारी को, वो कुछ बोलती है। धरती धैर्यवान है, खोदो तो खोद लेने देती है, गुस्सा नहीं करती है। और वनस्पति जीव हैं ये, पृथ्वी जीव, लेकिन खोदो तो कसाय ने। और पेड़ काट लो तो भी कटवा लेते हैं। खोद खाद धरती सहे, काट कूट वन राय। लेकिन इनसे भी कठिन काम है किसी के बुरे वचन सहन कर लेना। बताओ, सोचो, मैं भी आपको भाषण ही दे रहा हूँ। उपदेश देना आसान है, अभी कोई 2 शब्द बुरे कहे ना तब पता चलेगा सहन कितने होते हैं।
वो सेन ऐसे कैसे बोला, कुटिल वचन साधु सहे और से सहा न जाए। ये जो सहन करे वो धर्मात्मा है। कितनी बड़ी बात है। 12 भावनाओं के चिंतन से ये ताकत आती है। बादाम का हलवा खाने से लोग कहते शरीर में ताकत आती है। 12 भावना खाने से आत्मा में ताकत आती है। बादाम का हलवा खा के तो जाने कितनी आती है पता नहीं, पर ये खा के परिणाम मजबूत होते हैं। देखो, जो जोगन की चपलाई ताते वे आश्रव भाई। 6 डाला की एक विशेषता ये है कि इसमें मीठे शब्दों का प्रयोग है बहुत। अब देखो, सब जगह आपको चपलता मिलेगा, लेकिन चपलता और चपलाई आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है? क्या फर्क है? कोई अर्थ में कोई फर्क नहीं है, मगर जो प्यार, जो कोमलता, जो मिठास चपलाई में है वो चपलता में नहीं है। जो जोगन की चपलाई ताते वे आश्रव भाई। आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंतु तिने निर्वेरे। बुद्धिवंत माने बुद्धिमान, समझदार। समझदार वो है जो आश्रव का त्याग कर दे, वो समझदार है। दुनिया में जाने किस किस को समझदार कहते हैं। पैसा कमा लाए, फलाना कर लाए, ढिकाना कर लाए। ये कह रहे लोग तो चोरी कर लाए उसको भी समझदार कहते हैं। अरे वो तो बहुत समझदार है, सारा टैक्स बचा गया। टैक्स बचाया है, छुपाया है। क्या करे, बहुत समझदार है, समझदार है ये। अरे समझदार वो है जो पापों को छोड़े, जो आश्रव को छोड़े, वो समझदार है। देखो कितना सुंदर है। बुद्धिवंत वही बुद्धिमान है जो आश्रवों को निवेरे, निवारण करता है। अगली भी पढ़ लेते हैं। जीन पुण्य, बात करो तो एक ही भावना बहुत है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना। तीन ही विधि आवत रोके संवर लही सुख अवलोके। देखो 7 तत्व ही नहीं, 12 भावना में 9 तत्व भी आ गए। कहीं कहीं 9 तत्व लिखा होता है ना, अपन ने घटाया ने जीव कहाँ है, अजीव कहाँ है, आश्रव बंद कहाँ है, मोक्ष कहाँ है। ऐसे ही कोई पूछे पुण्य पाप कहाँ है, तो ये आ गए, पुण्य पाप दो बढ़ गए। वो भी आ गए। तो बोले क्या करना है कि जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना। तीन ही विधि आवत रोके संवर लही सुख अवलोके। जिन्होंने पुण्य पाप नहीं किया और आत्मा के अनुभव में चित्त को लगाया, कहते हैं ना, अरे पढ़ाई में चित्त लगा ले, पढ़ाई में, वो चित्त दीना। ये चित्त दीना मुहावरा है। कहते हैं ना, सारे दिन खेलते रहते हो, थोड़ा पढ़ाई में भी चित्त लगाया करो। तो वही चित्त दीना।
बोले हमने ज्ञानियों ने, वे ज्ञानी धन्य हैं जो पुण्य पाप नहीं करते हैं और आत्मा का अनुभव करते हैं, उसमें ध्यान देते हैं। देखो ये आत्मा के अनुभव की बात बहुत अजब गजब है। मैं इस पर अभी 10 घंटे बोला हूँ। आत्मा का अनुभव इस विषय पर अभी वसंत कुंज में 10 घंटे के 10 प्रवचन हुए हैं। अगर मैं अभी इस पे बोलूँ ना तो ये सबसे ज़रूरी बढ़िया टॉपिक है। आत्मा का अनुभव करने से ही धर्म होता है। अनुभव समझे, आत्मा को जानना अलग बात है, अनुभव करना। जैसे गुड़ को जानना अलग बात है और गुड़ का अनुभव, जैसे गुड़ के बारे में है ना, एक आदमी लेक्चर दे सकता है बहुत बढ़िया। गन्ने से इस प्रकार गुड़ बनता है, गुड़ इतने प्रकार का होता है, गुड़ को ऐसे धोया जाता है, गुड़ की एक्सपायर डेट ये होती है, यहाँ पर शुगर फैक्ट्री है, इस रेट आता है, पुराने ज़माने में सबसे पहले गुड़ कब बना था। गुड़ पर वो बहुत बढ़िया एक PhD का थीसिस लिख सकता है, लेकिन वो गुड़ का अनुभव नहीं है। और एक आदमी गुड़ का शब्द भी नहीं बोलता है, बोलना ही नहीं जानता है, मगर मुंह में रख के आंख बंद करके ये अनुभव है। आत्मा का अनुभव तिर्यंच भी कर सकता है। आजकल कुछ लोग ऐसे सुनते देखे जाते हैं, नहीं गृहस्थों को आत्मा का अनुभव नहीं होता। पता नहीं कहाँ से किस मूर्ख ने ये बात फैलाई है, गृहस्थ को आत्मा का अनुभव नहीं होता। अरे आत्मा का अनुभव तिर्यंचों को भी होता है भाई साहब, गृहस्थ को आत्मा का अनुभव नहीं होता, सबको हो सकता है। इसलिए कभी ऐसे चक्कर में मत पड़ना कि कोशिश करके आत्मा का अनुभव करो। आत्मा के अनुभव से ही धर्म की शुरुआत होती है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तीन ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। जो जीव पुण्य पाप नहीं करते हैं और उसकी बजाय आत्मानुभव पर ध्यान देते हैं, वे ही विधि माने कर्मों को आने से, विधि माने क्या, यहाँ विधि शब्द का अर्थ क्या है? पूजा पाठ की विधि नहीं, हलवा बनाने की विधि नहीं, विधि माने कर्म। कर्मों को ये कहते हैं ना, विधि ने लिख दिया, विधाता ने लिख दिया, विधि जो करेगा, विधि माने कर्म। और कोई विधाता ब्रह्मा कोई नाम की कोई अलग शक्ति नहीं है, वही कर्मों को आने से रोकते हैं और संवर की प्राप्ति करते हैं। लही माने प्राप्ति करते हैं और सुख अवलोके, मोक्ष आ गया। 12 भावनाओं में अगर मैं परीक्षा लेनी हो ना 6 डाला की, ये हो सकता है तय अच्छे से सुनना सब, कहीं मेरा मन कर गया ना तो आखिर में मैं परीक्षा ले लूँगा सबकी, पर डर के भाग भी मत जाना। ओ भैया ये तो परीक्षा लेंगे, नहीं लेंगे आते जाओ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे परीक्षा लेना पड़े तो मैं ये भी पूछूंगा 12 भावनाओं में 9 तत्व कहाँ कहाँ है, समझाओ। तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ जीव है, कहाँ जीव है, कहाँ आश्रव बंध संवर निर्जरा पुण्य मोक्ष है। के सुख अवलोके, अनंत सुख की प्राप्ति कहाँ होती है? मोक्ष में। कहा था न, आकुलता से उमाइन ताते, मोक्ष में ही सुख है। क्या बढ़िया लाइन है, एक एक लाइन अमृत जैसी, सूत्र जैसी पावर है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना,
आत्म अनुभव चित दीना। ये पुण्य पाप नहीं कीना का क्या मतलब है? देखो, एक जरा सी बात सब लोग समझ लो कि आत्मा के भाव 3 तरह के हैं। एक अशुभ भाव, एक शुभ भाव और एक शुद्ध भाव। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, विषय कसाय में रहने का नाम अशुभ भाव। दया, दान, पूजा पाठ, व्रत, उपवास में रहने का नाम शुभ भाव। और अशुभ भी नहीं, शुभ भी नहीं, केवल अपनी आत्मा में रहना, इसका नाम शुद्ध। किसी जीव को मारना अशुभ भाव, बचाना शुभ भाव। मारना भी नहीं, बचाना भी नहीं, अपनी आत्मा में लीन रहना, इसका नाम शुद्ध भाव। और इनकी एक खास बात है, अशुभ भाव ज़्यादा से ज़्यादा 48 मिनट रह सकता है। संसार में कोई भी जीव 48 मिनट से ज़्यादा अशुभ भाव नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता, नरक का नार की भी, कसाई भी, जो 24 घंटे कत्ल कर रहे हैं ना, उसके भी अशुभ भाव 48 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है। ऐसे ही शुभ भाव भी 48 मिनट मैक्सिमम लिमिट है उसकी भी, इससे ज़्यादा वो भी नहीं होता है। अगर अपन 4 घंटे विधान में बैठे हैं तो 4 घंटे का शुभ भाव, उसमें भी हाँ, कभी भी कोई भी आदमी 48 मिनट से ज़्यादा लगातार शुभ भाव में नहीं रह सकता। कभी भी कोई भी जीव लगातार 48 मिनट से ज़्यादा अशुभ भाव में नहीं रह सकता। उसे एक बार, 1 मिनट, एक सेकंड कोई सही कट करके अशुभ से शुभ में या शुभ में अशुभ में जाना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं पूजा कर रहा हूँ, पूजा करते करते खूब मन लग रहा है, लेकिन बीच में 1 सेकंड घर चला जाऊँगा, फिर पूजा में लग गया, तो आपको दिखेगा मैं 4 घंटे से पूजा कर रहा हूँ। 4 घंटे से नहीं कर रहा, बीच में चला गया था उड़ के। ऐसे ही वो अशुभ भाव करने वाला भी अशुभ भाव करते करते 48 मिनट के भीतर किसी न किसी तरह 1 सेकंड को शुभ भाव कर लेता है। अशुभ लगातार 48 मिनट नहीं रहता, शुभ भी 48 मिनट लगातार नहीं रहता। तो क्या होता है कि ये झूला अनादिकाल से चल रहा है। हम लोग जब से हैं तब से आज तक यही झूला झूल रहे हैं, अशुभ शुभ, अशुभ शुभ, अशुभ शुभ, कभी शुद्ध में नहीं आए, पेंडुलम की तरह। तो अब क्या करना है? पुण्य पाप पर ब्रेक लगाओ, पुण्य पाप नहीं कीना और जंप करो दोनों से, तो 1 सेकंड को शुद्ध भाव हो जाएगा। दोबारा जंप करना, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। आप 15 मिनट करके गिर जाओगे, आधा घंटा करके गिर जाओगे, 45 मिनट करके गिर जाओगे। और अगर एक बार 48 मिनट शुद्ध भाव कर लिया तो केवल ज्ञान हो जाएगा, सिद्ध दशा आ जाएगी, फिर जन्म मरण का चक्र कट जाएगा। इसलिए कहा पुण्य पाप छोड़ के आत्मा का अनुभव करो, उस पे चित्त दो। उस पे कहाँ चित्त दे रखा है? तभी तुमको संवर होगा, तभी तुमको सच्चा सुख दिखाई देगा। आज तक तुमने सच्चा सुख देखा भी नहीं, देखा भी, सुखी है बोलते रहते हो, सुख देखा भी नहीं। सुख वो देखता है जो आत्मा का अनुभव करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 48 मिनट अगर शुद्ध भाव में ठहर गया, हाँ, तो परमानेंटली शुद्ध भाव में ही है। तो फिर परमानेंट हो जाएगा वो, फिर अशुभ शुभ नहीं आएगा, परमानेंट। जैसे सरकार सर्विस पे लगाती है ना, तो कहती है देखो भाई ये जो प्रोबेशन पीरियड है ना, इसमें हटा दिया तो हटा दिया, और प्रोबेशन पीरियड पूरा हो गया तो परमानेंट।
ऐसे ही 48 मिनट शुद्ध भाव हो गया तो अनंत काल के लिए सिद्ध दशा प्रकट हो जाएगी। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तीन ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। ऐसे ये आज हमने आश्रव और संवर दो भावनाओं का स्वाध्याय किया। अब अगली बार निर्जरा भावना का स्वाध्याय करेंगे। जय हो। जिनवाणी स्तुति।